अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर क्लिप आर्ट और शेप के बारे में। आज मैं आपको जो है वो कंप्लीट लेक्चर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। इंसर्ट में जाके आपको मिलेगा यहाँ पर जो है क्लिप आर्ट और शेप। क्लिप आर्ट और पिक्चर के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं और मेंशन कर दूं कि जो पिक्चर है ना, यहाँ पर जाने के बाद अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी पिक्चर आपकी पड़ी हुई है या आप जो है वो नेट से जो है वो उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, करके यहाँ पर उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन जो क्लिप आर्ट होता है वो अक्सर जो है वो उसकी जो पिक्चर वगैरह आर्ट वगैरह वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है ऑलरेडी पहले ही। मैं इसके ऊपर जो है वो लेफ्ट क्लिक करूँगा क्लिप आर्ट के ऊपर, तो यहाँ पर देखें साथ ही जो है वो एक क्लिप आर्ट का जो है वो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रोज़। आप रोज़ लिखेंगे तो ये देखें रोज़ यानी कि जो है वो फूल आ जाएगा। हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, साथ ही इसकी जो है वो सेटिंग आ जाएगी। ये भी मैं आपको थोड़ी सी जो है समझा दूंगा। और अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ पर आप जो है वो बैक जाके यहाँ पर आप लिखते हैं कंप्यूटर, लिख लें आप। जैसे ही आप यहाँ पर कंप्यूटर लिखेंगे और आपने जाना है गो टू के ऊपर। ठीक है, गो टू के ऊपर जाना है, यहाँ पर लिखना है ऑल मीडिया फाइल टाइप। यहाँ पर देखें ऑल मीडिया टाइप, यहाँ पर आपने लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल मीडिया फाइल टाइप, तो इसके ऊपर यहाँ पर जाके आपने इसको यहाँ क्लिक कर देना है। और यहाँ पर कोई भी आपको पिक मिल जाएगी, आर्ट मिल जाएगा। अगर आप उसके ऊपर जो है वो लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सारी उसकी जो है वो फॉर्मेट सेटिंग आपको जो है वो मिल जाएगी। और लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी सेटिंग जो है वो और समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी यहाँ पर पिक्चर को जो आपने यहाँ पर आर्ट इंसर्ट की है उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। वो कैसे? आप इसके ऊपर अंदर जाके इसके बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट पिक्चर। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं यानी कि जो है वो यहाँ पर जो है वो इसके हेयर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको आप पकड़ने के बाद इसको जो है वो किसी और जगह आपने जो है वो रिमूव करना है। ये देखिए रिमूव हो गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो आप कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इसका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर औकात अगर आप कोई पिक होती है, कोई आर्ट होता है, उसके अंदर आप जो है वो कुछ अपने से जो है वो एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दिया, देखिए वो यहाँ से रिमूव हो गया। आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल जी किया वो एक स्टेप जो है वो पीछे आ गया, और फिर मैं अगेन जो है वो कंट्रोल जी करूंगा, देखिए उसके हेयर जो है वो लड़की के वो वापस आ गए। इस तरह आप अपनी पिक्चर को जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि मैंने एलसीडी की जो है वो स्क्रीन जो है वो डिस्प्लेसमेंट करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। और आपने वापस जाना है तो कंट्रोल जी के जरिए आपने अगेन जो है वो उसको वापस कर सकते हैं। इस तरह आप जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आर्ट को यहाँ पर इंसर्ट करके एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा फाइंड मोर एड ऑफिस। यहाँ अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोर के जरिए भी आप जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं शेप की जानब। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इंसर्ट पर जाने के बाद शेप के ऊपर जाते हैं। ये शेप बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ इनकी आपको लहदा जो है वो गैलरी मिल जाएगी। कौन सी आपने जो है वो शेप लेनी, बेसिक शेप जो बुनियादी शेप वगैरह। ठीक है, जिसमें मून आ जाता है, सन आ जाता है, ठीक है ना, स्माइल वगैरह, क्लाउड्स, बादल वगैरह, ब्रैकेट वगैरह, हर चीज़ आपको जो है वो डिटेल से जो है वो मिल जाती है। इक्वेशन आपने शेप लेनी वो भी आपको मिल जाती है। और यहाँ पर आप अक्सर देखा होगा कि पेंटर हजरात जो है वो कैनवस के ऊपर जो है वो पेंट करते हैं, शेप बनाते हैं। यहाँ पर आपको उसका फ्रेम भी मिल जाएगा, यानी कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पीछे जो है वो फ्रेम बन जाएगा, उसके ऊपर आप शेप बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं।
यहाँ पर मैं आपको एक तो एरो समझा देता हूँ। यहाँ पर आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, तो आप एरो को इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन के अंदर आप उसको रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो एरो की यहाँ आपको फॉर्मेट मिल जाएगी कि आप इसको यहाँ पर इस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी फॉर्मेट मिल जाएगी। कंट्रोल जी करें और वापस जाएं। मैं कोई और शेप जो है वो यहाँ चेक करता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद रेक्टेंगल्स, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई एक शेप, इसकी जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर जो है वो एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ गई। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे इंसर्ट शेप, कोई और शेप आप जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाने के बाद इसके साथ कोई और शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मेट शेप की जो है वो कुछ समझा दूँ आपको, एक वीडियो मेरी मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इन सब ऑप्शन के बारे में समझाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेप के मतलब जो है वो थोड़ा सा मज़ीद जो है वो बता देता हूँ। इस तरह आप जो है वो इंसर्ट शेप कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिलीट करना है और आप डिलीट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने इसको जो है वो किसी और डायरेक्शन के अंदर आपने इसको रिमूव करना है तो ये जो ग्रीन आपको जो है वो राउंड एक फुल स्टॉप नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से पकड़ के आप अपने माउस के ज़रिए भी इसको जो है वो इस तरह रिमूव कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आप इसको मूवमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल जी और ये वापस आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, देखें अगर मैं शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये इनएक्टिव हो जाता है, और अगर मैं शेप के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पर फॉर्मेट उसकी जो है वो एक्टिव हो जाएगी और ऊपर आ जाएगा ड्राइंग टूल्स। तो यहाँ पर जाएं, इसका जो है वो अगर आपने कलर वगैरह कोई जो है वो आपने शेप की जो है कलर वगैरह उसको देना है तो यहाँ से आप उसको शेड वगैरह दे सकते हैं। ये सारी शेड जो है वो आपको यहाँ पर जाके मिल जाएगी। और इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अदर थीम फाइल, जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो कुछ थीम होते हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिलते। मज़ीद आपने इसके इंटर जाकर जो है वो देखना है कि अंदर जाके देखना है, तो आप यहाँ पर जाने के बाद आप देखें कि कोई भी देखें स्टाइल भी बता रहा है कि ये स्टाइल कौन सा है। अगर आप इसके ऊपर लेकर जाएंगे स्टाइल 6 और ये स्टाइल हमारा 10 है। जैसे मैंने उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया तो वो देखें वो स्टाइल यहाँ पर जो है वो बन गया। ये है शेप स्टाइल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे जी। नेक्स्ट क्या है, शेप फिल। शेप फिल, आपने कोई कलर जो आप चाहते हैं कि आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से उस कलर को फिल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नो फिल, तो बिल्कुल जो है वो वाइट ब्लैंक हो जाएगा आपका जो है वो। ठीक है, फिल करना चाहते हैं यहाँ पर फिल कर लें। नेक्स्ट जी, मोर फिल कलर। यहाँ मोर फिल कलर, जो कलर आपको नहीं मिलते आप कस्टम करके आप अपनी मर्जी से उसको डार्क एंड लाइट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, और उस कलर को आप जो है वो अपनी मर्जी से उसको डार्क और लाइट यहाँ नंबरिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, कस्टम के ज़रिए यहाँ पर जाने के बाद। और अगर आप नंबरिंग देके अपनी मर्जी से नंबर देकर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सकता है पिक्चर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करनी है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपने यहाँ पर कोला ले लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया और देखें आपकी जो है वो शेप है उसके अंदर पिक्चर भी इंसर्ट होगी। यहाँ पर आप शेप की फॉर्मेट करने के बाद आप अपनी पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो कहाँ से, मैंने आपको यहाँ से बताया कि पिक्चर, मैं यहाँ पर जो है वो कंट्रोल जी करूँगा और वो वापस आ जाएगा। फिर हम चलते हैं जी यहाँ पर आगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा आपने वेरिएशन लेना है। यहाँ पर आप जिसके ऊपर जाएंगे जो कलर है उसका ही शेड जो है वो बना रहा है, जो कलर है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर जाने के बाद नीचे आप वो जो कलर आपके पास है आप उसका शेड अपनी मर्जी से जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद जिसके ऊपर आप जाओगे, जिस ऑप्शन के ऊपर आप जाएंगे, देखिए वो पीछे जो है वही काम हो रहा है।
यहाँ मोर के ऊपर चले जाएंगे, मोर के ऊपर जाएंगे तो आपको जो है वो और मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से, वो तो फिक्स है ना, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो है वो उसके जो है वो शेड है उसको कम और उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं, नंबरिंग देके उसकी ब्राइटनेस को यहाँ से कम और जो है वो मज़ीद जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और हाँ, इनको आप अपनी मर्ज़ी से ट्राई करें, क्योंकि अगर मैं इनके ऊपर लेक्चर देने पर आ गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथ के अंदर चली जाएगी। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? कि जो आप वर्क करेंगे वो फ़ौरन आपको पीछे जो है वो अप्लाई मिलेगा। यानी कि ये नहीं कि कोई चीज़ समझने वाली है तो वो लेक्चर लेंगे तो समझ लगेगी। मैंने आपको हिंट दे दिया कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखें, ठीक है, तो वो फ़ौरन जो है वो पीछे अप्लाई होगा। आपको पता चल जाएगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो पीछे अप्लाई हो रहा फिल के ऊपर जाके। नेक्स्ट जी, टेक्सचर। टेक्सचर, मुख्तलिफ टेक्सचर आपको मिल जाएंगे। देखिए, अगर फिश लेनी है, आपने कोई भी कलर लेना है, ये टेक्सचर जो होते हैं अक्सर कमरों के अंदर आपने वाल्स के ऊपर, ठीक है, करवाए होते हैं। मोर टेक्सचर के ऊपर जाएंगे, मोर टेक्सचर, इसकी भी जो है सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं शेप आउटलाइन। ये जो शेप की जो आउटलाइन है इसकी कैसे पता चलेगा? पहले आपने इसका जो बॉर्डर है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। अब आपको उसकी शेप का जो आउटलाइन है यहाँ से जो है वो कलर आप ले सकते हैं। ये देखिए, कलर जो आपने फ्रेम कलर रखना है उसकी आउटलाइन का कलर, ये बड़े काम आने वाली चीज़ें। यहाँ से आप उसका कलर जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप जो उसका बॉर्डर है, जो वेट है, आपकी जो शेप के लास्ट लाइन है उसको आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से थिन भी ले सकते हैं, मोटाई के अंदर जो आपका दिल कर रहा है आप यहाँ से ले सकते हैं। डैश, अगर आप डैश चाहते हैं कि मैंने डैश, तो डैश आप ले सकते हैं यहाँ पर, देखें, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट फिर मैं अगेन बात करूँगा कि मैंने कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ जो है वो समझाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ये इफेक्ट है जी, कौन सी आपने डायरेक्शन देनी है, कौन सा आपने 3D जो है वो उसको लगाना है, ये सारी बहुत ज़बरदस्त ये 3D ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ से देखें, आपने इसको शेडो सेटिंग, कौन सा शेडो देना है, यानी कि आप ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो रखा, आप देखें कि आपकी शेप के नीचे आपको शेडो मिल जाएगा। और जाके नीचे शेडो ऑप्शन पर जाएंगे, शेडो का कलर वगैरह, शेडो की सेटिंग, शेडो को अपने ऊपर नीचे लेकर जाना। आप यहाँ से जाके जैसे क्लिक करेंगे आपको सारी सेटिंग मिल जाएगी। फिर हम चलते हैं नीचे। अब डिफ्लेक्शन, इसका अक्स जो है वो, यानी कि जो आपकी शेप है, अक्सर आपने देखा होगा कि आप पिक बनवाने जाते हैं, ठीक है, एक जो है वो स्टूडियो में, तो आपकी जो है वो अक्स होता है वो वाटर के अंदर होता है। तो इस तरह यानी कि वो हम कर सकते हैं उसको 3D सेटिंग के ज़रिए, ये देखें, ठीक है जी। फिर ग्लो का ये होता है कि आप अपनी जो है वो शेप के इर्द गिर्द जो है वो ग्लो करना चाहते हैं, और ग्लो को आप कलर भी कर सकते हैं। ग्लो को आप मज़ीद जो है वो पेज के ऊपर और बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? यहाँ ऑप्शन पर जब आप जाएंगे आपको सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। सॉफ्ट एज, ये सॉफ्ट यानी कि ये देखिए जो आपकी पिक है, अब पहले तो हमें जो है वो बॉर्डर को जो है वो आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हमें जो है लाइट सा बॉर्डर लेना पड़ेगा। अब हम जो है वो इसको सॉफ्ट एज लगाते हैं, यहाँ पर जाएंगे, ये देखें, ठीक है। अब देखें आप जो इसके अपनी शेप के इर्द गिर्द देखें कि पॉइंट के हिसाब से उसको जो है वो उसके एज को, उसके किनारों को वो सॉफ्ट कर रहा है। आपकी वर्कशीट के ऊपर जो आप पीछे जो है वो काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ और 3D ऑप्शन मिल जाएंगे, इनको आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को जो है वो समझ नहीं आती कि सर वो फलां ने जो अपनी पिक जो है वो ऐसे सीधी जो है वो इंसर्ट की है, अब हमने उसको जो है वो रोटेशन किस तरह करना है, घुमाना किस तरह है। हमने जो है वो, जो मेरे पास फ्रेम है उसको मैंने राइट तरफ लेकर जाना है, मैंने लेफ़्ट तरफ जो है वो लेकर जाना है, तो यहाँ से आपको मिलेगी वो सारी ऑप्शन, देखें, ठीक है। और एक पते वाली मैं आपको और बात यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो नीचे जाके मैं आपको ज़रा बताऊँगा। यहाँ पर मैं कोई एक ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ले ली, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ।
आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऑप्शन पर जाएं और ये देखें आप मर्ज़ी से इस डायरेक्शन को जो आपने पिक्चर इंसर्ट की है इसकी डायरेक्शन को आप दाएं बाएं दे देखें ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं। बहुत प्यारा ये जो है 3D रोटेशन वाला ऑप्शन है और यहाँ पर आप कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि ये क्यों नहीं जो है एक्टिव हो रहा। अगर आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, ये देखिए साथ ही एक्टिव हो गया। और यहाँ पर मैंने कोई जो है वो टेक्स्ट लिखा पाकिस्तान अकेडमी, ठीक है, और ये देखिए पाकिस्तान लिखा और साथ ही जो है वर्ड आर्ट स्टाइल इसका जो है वो स्टाइल। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मेट पर जो है वो फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पर जाना है और होम पर जाने के बाद अगर आप इसका साइज़ जो है वो मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटालिक जो करना है, इसको कलर देना है, आप जो है वो कलर वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अगेन आप इसके फॉर्मेट पर चले जाएं। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर देखें इसके डिफरेंट स्टाइल आपको जो मिल जाएंगे। अगर आपने नीचे शेडो करना है, आपने टेक्स्ट के अंदर अपनी शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा है उसकी सेटिंग करनी, यहाँ से सारी सेटिंग जो है वो हो जाएगी। पता डिज़ाइन जब बनाते हैं तो साथ कस्टमर भी बैठा होता है, वो कहते हैं ये हमें डिज़ाइन बना दें, तो आपने वही डिज़ाइन बना देना है सीवी का या इस तरह कोई और शेप का। अगर कोई आपने अपनी पिक सीवी पर लगाई है उसकी सेटिंग करनी, यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद आप इसका कलर वगैरह सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई कलर लेना, ये देखें जो आपने अंदर जो वर्ड लिखा है उसकी यहाँ से सेटिंग, सारा कलर वगैरह, मोर कलर यहाँ से, और कंप्लीट सेटिंग मैंने आपको ये पीछे भी मिल जाएगी, आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर, ये स्टैंडर्ड कुछ कलर है आपको यहाँ से आप मिल जाएंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपने वर्ड लिखे हैं उनकी 3D सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए शेडो आपने बनाना है, कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन आपने लेकर आनी है अपने वर्ड की, ये देखें शेप के अंदर भी उसी रिफ्लेक्शन मिल जाएगी। आपने ग्लो करना है, यहाँ से आप ग्लो भी कर सकते हैं, आपको ग्लो भी मिल जाएगी यहाँ से 3D। और आप उन जो वर्ड्स को जो अपनी शेप के अंदर आपने इंसर्ट किए हुए हैं उनको भी आप यहाँ से जो है वो सेटिंग कर सकते हैं, उसकी जो है वो रोटेशन को सेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी में उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब ये जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन आपने अपनी मर्जी से जो है वो कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें शेप के अंदर, क्योंकि इसका टेक्स्ट बॉक्स छोटा है तो वो उसके अंदर कंप्लीट नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ से इंसर्ट पर जाऊँ और होम, यहाँ से इसका मैं साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये 12 पर कर देता हूँ। अब आपने इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। ठीक है, आप देखें जिस डायरेक्शन के अंदर मैं इसको लेकर जा रहा हूँ वो आपका जो वर्ड है वही डायरेक्शन के अंदर जाएगा। ये लें जी, ठीक है। इसको आपने कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, आपने जो है वो शेप के अंदर नीचे रखना है, यहाँ से टॉप के अंदर रखना है, जहाँ मर्जी जो है वो आप इसकी प्लेस को भी ठीक कर सकते हैं यहाँ पर जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ जी। नेक्स्ट हम कोई शेप यहाँ पर इंसर्ट करें, यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद मैं ये ओवल ले लेता हूँ। ठीक है, ये ओवल ले ली। अब मैंने इसकी पोजीशन सेट रखनी है, यहाँ से कोई भी आप पोजीशन जो है वो इसको पेज के अंदर दे सकते हैं। ये पोजीशन ख़ास तौर पर जब आपने टेक्स्ट लिखा होता है ना, तो टेक्स्ट के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ लास्ट पे जो है वो, इसको यहाँ पर जाने के बाद कर्सर को मैं नीचे लेकर जाता हूँ और नीचे लेकर जाता हूँ और थोड़ा सा बैक, पैराग्राफ लिख लेता हूँ, RAND रैंड, पैराग्राफ नंबर 1, और यहाँ पर मैं लिख लिया, मैंने इंटर मार दिया। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ऑप्शन, जैसे आपने शेप पर क्लिक किया फॉर्मेट आ गई। फॉर्मेट पर अब आपने पोजीशन इसकी सेट करनी है। ये देखें टेक्स्ट के अंदर रखना है आपने, नीचे दाएं बाएं ऊपर। ठीक है, ये वाला देखें। ठीक है, इस तरह आप अपनी पिक लगा के साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं। और अगर कंट्रोल P करेंगे, प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर अब आप नेक्स्ट चले जाएं, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पर है बिहाइंड टेक्स्ट,
यानी कि टेक्स्ट के पीछे शेप चली जाए, इन फ्रंट, और जो शेप है वो टेक्स्ट के आगे चले जाए, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के जो है वो पीछे चले जाए। आप अपनी मर्ज़ी से उसको जो है वो टेक्स्ट के ऊपर नीचे रख सकते हैं यहाँ पर जाने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगी, ये पीछे एडिट शेप, और ये यहाँ पर भी एडिट शेप जो है वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी शेप को अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी लेंगे एडिट पिक्चर, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे आपको कि आप अपने पॉइंट से किसी भी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। बाद का ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि मैंने ऊपर से थोड़ा सा कम करना है अपनी जो है वो पिक्चर को, यानी कि जो मैंने शेप इंसर्ट की है, ठीक है, दाएं से बाएं से जहाँ से आप मर्ज़ी कर सकते हैं। कहाँ से? आप यहाँ जाएंगे और एडिट पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो वो एडिट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, सही है। कंट्रोल Z करूँगा, अगेन हम वापस आ जाएंगे। इसके ऊपर मैंने फिर क्लिक किया, ये देखिए जी, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक फॉरवर्ड, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए दो शेप हमें बनानी पड़ेंगी। पहले मैं दो शेप यहाँ पर इंसर्ट करूँगा और इंसर्ट पर जाऊँगा, शेप लूँगा। यहाँ पर आप एक ले लें, ये ओवल, ठीक है, और इसको साइज में थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट आप शेप यहाँ से ले लें रेक्टेंगल, और इसको इसके ऊपर जो है वो आप ऐसे इंसर्ट कर दें, ठीक है जी। अब इसके ऊपर ये देखें, वो पीछे वाली जो है हाइड होगी। आप चाहते हैं कि पीछे वाली जो है वो आगे आ जाए और आगे वाली जो है वो पीछे चली जाए, तो आपने यहाँ पर ये देखें दो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपने बैकवर्ड पर जाएंगे तो सेंड बैक, ये देखें जो पीछे वाली आगे आ गई, और अब आपने इसको जो है वो पीछे लेकर जाना है, तो यहाँ पर जो है वो आपने ब्रिंग जो है वो बैकवर्ड या सेंड बैक पर जाना है। वो देखें वो जो पीछे वाली वो आगे आ गई। इस तरह आप किसी भी पिक्चर को आगे पीछे कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शन को लेके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन ये होती है कि जो पिक्चर आपने इंसर्ट की है, चाहे वो हाइड है, तो यहाँ पर देखिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो शो होना शुरू हो गई है, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो शो होना शुरू हो जाएगी। इस तरह भी आप अपने आर्ट के ऊपर जो आपने इंसर्ट आर्ट किया हुआ है उसको आप लेके आगे पीछे कर सकते हैं और उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अगेन आप कोई शेप जो है वो इंसर्ट कर लें। ये वाली इंसर्ट करने के बाद इसको जो है वो आप यहाँ से क्लोज कर दें, और अब आपने इसको अलाइन देना, लेफ्ट की जानब लेकर जाना है, सेंटर में जहाँ मर्जी जो है वो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं, ठीक है। सेंटर में लेकर जाना है। आप इसकी डायरेक्शन को राइट लेफ्ट टॉप दाएं बाएं लेकर जा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आपको एक रोटेशन राइट आपको मिल जाएगा कि आपने इस एंगल को अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे आ गया, इसको मैं अपनी मर्जी से जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर रख सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट का मतलब होता है किसी भी आर्ट को आपने अपनी मर्जी से जो है वो उसको यहाँ से घुमा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद ये आपके पास एक पिक्चर है और कोई जो आर्ट है उसको आप अपनी मर्जी से फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जिस तरह मर्जी जो है वो आप उसको जो है वो दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन के ऊपर। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से उसके जो साइज को जो है बढ़ा सकते हैं। ये तो है लेंथ के अंदर। अगर आप विड्थ के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसकी विड्थ चौड़ाई भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। कहाँ से? साइज पर जाके अरेंज, साइज, टेक्स्ट, वर्ड स्टाइल, शेप स्टाइल और इंसर्ट स्टाइल, ये तमाम जो है वो मैंने आपको जो है वो ऑप्शन जो है वो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।